अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम निम्रा अनवार है। मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको मैकडॉनल्ड्स ब्रांड बुक के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने एक कोर्स प्रिंटिंग प्रोसीजर के फ़ाइनल प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले ये मेरा कवर है और मैंने इसे सिंपल ही रखा है। मेरा जो मैकडॉनल्ड्स का लोगो है रेड और येलो, उसे यूज़ करते हुए। तो आगे चलते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो भी मैंने आगे अपनी पूरी ब्रांड बुक में रखा है, मैंने उसे यहाँ पे बताया है। जैसे कि हिस्ट्री है, इवोल्यूशन ऑफ आइकॉनिक लोगो है, ब्रांड की पोजीशनिंग है, उसकी गाइडलाइंस हैं, मेन्यू क्या है हमारा, हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स जब स्टार्ट हुआ था तो वो एक एज अ फैमिली बिजनेस स्टार्ट हुआ था। दो भाइयों जो कि एक रिचार्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स हैं। सबसे पहले इन्होंने एक रोड साइड स्टॉल स्टार्ट किया था जिसमें वो लोग हॉट डॉग्स और मिल्क शेक बेचते थे। और जब वहाँ पे वो काफ़ी चल पड़ा तो उसके बाद उन्होंने कुछ माइल्स के फासले पर एक रेस्टोरेंट ले लिया जहाँ पर उन्होंने एक मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट छोटा सा स्टार्ट किया और वो एक बहुत फेमस यंगस्टर्स के लिए हैंग आउट प्लेस बन गया और वो कार होप सर्विस के साथ था। तो यहाँ पर मैंने 1940 से लेकर हमारे पास अब तक के जितने भी चेंजेस आए हैं मैकडॉनल्ड्स में वो सब बताए हैं। जैसे कि सबसे पहले 1940 में जो मैकडॉनल्ड्स है वो बारबेक्यू मैकडॉनल्ड्स के नाम से कैलिफोर्निया में कार होप सर्विस के साथ ओपन हुआ था। उसके बाद 1948 में मैकडॉनल्ड्स 3 मंथ के लिए बंद हो गया था और अल्टरेशंस के बाद दिसंबर में जब वो दोबारा ओपन हुआ तो उसमें मेन्यू में हमारे पास हैमबर्गर था जो 50 सेंट का था। उसके बाद हमारे पास 1949 में हमारे पास एडिशन हुआ हमारे मेन्यू में मिल्क शेक और फ्राइज़ का। 1954 में रे क्रॉक जब उन दोनों भाइयों के बिज़नेस मैकडॉनल्ड से बहुत इम्प्रेस हो गया था और फिर उसने 1955 में उन दोनों भाइयों से मैकडॉनल्ड्स जो है 1955 में उसने एक मैकडॉनल्ड गोल्डन आर्चेस बिल्डिंग डिज़ाइन करवाई आर्किटेक्ट स्टैनली मेस्टन से और उसने वो इलिनॉइस में ओपन किया। 1961 में हमारे पास जो रे क्रॉक है मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने उसने मैकडॉनल्ड्स जो है वो ब्रदर से 2.7 बिलियन में ख़रीद लिया। उसके बाद हमारे पास 1963 में हमारे पास रोनाल्ड मैकडॉनल्ड आ जाता है जो कि एक जोकर है, मैस्कॉट है जिसे सब जानते भी हैं। उसके बाद 1965 में हमारे पास मैकडॉनल्ड्स के जो मेन्यू है उसमें फिलेट ऑफ फिश का एडिशन हुआ था जो कि एक सैंडविच है। 1968 में हमारे पास बिग मैक बर्गर आया था मेन्यू में। 1973 में हमारे पास द क्वार्टर पाउंडर एंड द क्वार्टर पाउंडर विद चीज़ मेन्यू में आया था। उसके बाद 1974 में हमारे पास जो फर्स्ट मैकडॉनल्ड हाउस है वो पेंसिल्वेनिया में ओपन हुआ। 1975 में हमारे मेन्यू में एग मैक मफ़िन आया और जो फर्स्ट ड्राइव थ्रू विंडो है वो अपीयर हुआ। 1979 में हमने बच्चों के लिए एक हैप्पी मील डेब्यू में आया जो कि बच्चों की तरफ से बहुत पसंद भी किया गया और उसमें बच्चों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने एक टॉय भी रखा। 1983 में हमारे पास मेन्यू में चिकन मैक नगेट्स आए। 1983 में हमने वही चिकन मैक नगेट्स पूरे यूएस रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में वो रखे। 1993 में हमारे पास मैक कैफ़े आया ऑस्ट्रेलिया में फ़र्स्ट टाइम। 1995 में हमने डेजर्ट में मैकफ्लैरी रखा। 2002 मैकडॉनल्ड्स ने अपना फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किया। 2003 में मैकडॉनल्ड्स ने अपनी ग्लोबल एड कैंपेन जो कि उनका स्लोगन है आई एम लविंग इट उससे चलाया। मैकडॉनल्ड्स ने 2015 में अपना ऑल डे ब्रेकफास्ट लॉन्च किया। 2017 में उन्होंने अपना एक ग्लोबल मैक डिलीवरी डे सेलिब्रेट स्टार्ट करना शुरू किया जुलाई 26 को ऊबर ईट्स के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इवोल्यूशन ऑफ आइकॉनिक लोगो। तो 1940 में जब हमारे पास ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट था उस वक्त जब रे क्रॉक ने अपनी स्टैनली मेस्टन से जो डिज़ाइन करवाई थी बिल्डिंग उसमें 2 आर्चेस थे, गोल्डन आर्चेस। तो वो जो गोल्डन आर्चेस थे वो बाद में जाकर उन्होंने एक लोगो एक सिंबल की शेप इख्तियार कर ली थी, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो लोगो में चेंजेस आए थे वो ये हैं।
1940 में हमारे पास जो नाम था वो मैकडोनल्ड्स फेमस बारबेक्यू के नाम से था, और ये अभी भी एक लोकेशन पर इसी नाम से, इसी लोगों से जाना जाता है, इसी लोगों के साथ। 1948 में हमारे पास ये नाम चेंज होकर मैकडोनल्ड्स फेमस हमबर्गर हो गया। 1953 में हमारे लोगो कुछ इस तरह से चेंज हुआ और हमने नाम छोटा करके इसको मैकडोनल्ड्स कर दिया था। उसके बाद 1960 में लोगो चेंज हो गया। ये हमारी जो बिल्डिंग, आपको स्टैनली मेस्टन ने जो बिल्डिंग डिज़ाइन की थी उसमें उसको अगर एक एंगल से देखा जाए तो वो मिलकर एक एम की शेप बनाता था, तो वो दो गोल्डन आर्चेस थे वो एक सिंबल बन गए और फॉन्ट चेंज कर दिया गया 1960 में। फिर 1968 में उस गोल्डन आर्चेस में से वो लाइन रिमूव कर दी गई और फॉन्ट चेंज कर दिया गया। फिर 1983 में हमने पीछे बैकग्राउंड में रेड कलर का एक राउंड स्क्वायर ऐड कर दिया। फिर 1995 में हमने एक बच्चों के लिए एक लोगो में एक शेप टाइप यूज़ की, और वो उसके बाद से फिर वेबसाइट्स और जितने भी हमारे पास कमर्शियल स्टार्ट हुए तो उसमें हमने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2003 में मैकडोनल्ड्स ने अपना एक स्लोगन इंट्रोड्यूस किया जो कि आई एम लविंग इट अभी भी जाना जाता है। उसके बाद बात आती है हमारे लोगों की। मैकडोनल्ड्स का जो लोगो है वो स्टैनली मेस्टर ने जो बिल्डिंग डिज़ाइन की थी उसके बाद जो दो गोल्डन आर्चेस थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर उसको एक एंगल से देखो तो वो एक एम सी शक्ल इख्तियार करता था। तो बाद में उस एम से मैकडोनल्ड्स का नाम रिप्रेजेंट किया जाने लगा। तो सबसे पहले ये शेप है जो कि गोल्डन आर्चेस को मिलाकर एक एम शेप बनाई गई है। उसके बाद हमारे पास कलर आ जाता है, कलर रेड और येलो। कलर रेड इसलिए यूनिवर्सल रेड है, यूनिवर्सल येलो है। रेड इसलिए कि रेड ट्रिगर करता है आपकी एपेटाइट को, हंगर को, आपकी अटेंशन ग्रैब करता है। और जो येलो है, येलो ट्रिगर्स द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्रेंडलीनेस। अगर और येलो ऐसा भी है कि अगर आप डे लाइट में, अगर येलो ज़्यादा विजिबल होता है, अगर आप दूर से कहीं जा रहे हैं और आपने दूर से एक रेड कलर का एम देख लिया है तो वो फ़ौरन आपकी अटेंशन ग्रैब कर लेगा। और दूसरा ये कि आपको नज़र आ रहा है, आपको दूर से पता चल गया कि एम दिख रहा है। उसके बाद हम मैकडोनल्ड्स के प्राइमरी कलर पैलेट, जो मैकडोनल्ड्स का लोगो भी है हमारे पास यूनिवर्सल रेड है, यूनिवर्सल येलो में है। मैकडोनल्ड्स के प्राइमरी कलर पैलेट में वो ब्राउन भी आ जाता है। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा जो डिज़ाइन पैलेट है जिसमें हमारे पास मैरून है, रेडिश ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, पर्पल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिज़ाइन पैलेट है, तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि किस तरह वो डिज़ाइन, वो कलर्स को यूज़ करते हुए उस कलर पैलेट को यूज़ कर रहे हैं वो लोग अपने एडवर्टाइजिंग में। जिस तरह यहाँ पर ये एक पोस्टर है, इसमें इन्होंने अपना यूनिवर्सल रेड और ब्राउन यूज़ करते हुए बनाया है हैप्पी मूविंग डे पे। उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे लंच का पोस्टर आ जाता है जो कि इन्होंने ब्लू यूज़ करते हुए बनाया है। और फिर हमारे पास मैकफ्लैरी का है जो इन्होंने पर्पल यूज़ किया अपने पैलेट से। फिर हमारे पास मैकडोनल्ड का फ़ॉन्ट आ जाता है। जो मैकडोनल्ड के लोगों का फ़ॉन्ट है वो मैक ला सूट है, और जो हमारे पास उसकी टाइपोग्राफी, उसके डिज़ाइन, वेबसाइट हो गई या फिर जो उसकी दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह उसमें हैं तो उसमें वो अपना लविंग सांस यूज़ करता है। मैकडोनल्ड्स का लोगो सिंपल सा है, उसका फ़ॉन्ट सिंपल सा है क्योंकि सिंप्लिसिटी ज़्यादा अपीलिंग और इंगेजिंग होती है। तो आप मैकडोनल्ड्स का अगर लोगो देखेंगे तो वो सिंपल सा है, अट्रैक्टिव है। उसके बाद हमारे पास मूड बोर्ड है, मैकडोनल्ड्स का मूड बोर्ड। इसमें हमने बहुत विब्रेंट कलर यूज़ किए हैं, फूड शॉट्स हैं, फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको नज़र आ रहा है। ब्रांड पोजीशनिंग, मैकडोनल्ड्स एक ऐसा ब्रांड है जो आपको फैमिली फ्रेंडली, क्लीन, इजी इंजॉयमेंट विद ग्रेट सर्विस देता है। मैकडोनल्ड्स is one of the fast leading food restaurant with 35,000 locations in 115 countries. मैकडोनल्ड एक ऐसा ब्रांड है जिसे लोग ट्रस्ट करते हैं। ब्रांड गाइडलाइंस, ब्रांड गाइडलाइंस में हमारे पास सबसे पहले लोगो गाइडलाइंस आ जाती हैं। लोगों में जो मैकडोनल्ड्स के ऊपर जिस तरह यहाँ पर ये बॉब्स मैकडीज लिखा हुआ है, तो आप मैकडोनल्ड्स के जो मैकडोनल्ड्स वर्ड है आप उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स में 25th लिखा हुआ है, आप मैकडोनल्ड्स के ऊपर इस तरह की कोई और चीज़ नहीं लिख सकते। और यहाँ पर जो ये न्यू लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में हमारे पास, इसमें यह है कि जो मैकडोनल्ड्स के
आर्चेस के अंदर का एरिया है या फिर इंक एरिया है बाहर का, आप वहाँ पे कहीं भी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास मैकडोनल्ड का जो एम, हमारे पास जो आर्चेस से दोनों गोल्डन आर्चेस को मिलाकर एक एम शेप बनाई गई है, आप उसको ना डब्ल्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, ना आप उसको ई बना सकते हैं, ना आप उसको थ्री की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो मैकडोनल्ड्स का एम ही है। उसके बाद हमारे पास ये फिफ्थ पॉइंट आ जाता है जिसमें ना आप साइज़ और शेप को चेंज कर सकते हैं। फिर मैकडोनल्ड्स का हमारे पास ये सिक्स्थ पॉइंट है जिसमें हमारे पास ये कि आप मैकडोनल्ड्स जो लिखा हुआ है आप उसकी जगह नहीं चेंज कर सकते, वो जहाँ है वो वहीं है। यहाँ पे ब्रांड की टोन ऑफ वॉइस के बारे में बात कर लेते हैं। मैकडोनल्ड्स हमेशा यही चाहता है कि उसके कस्टमर्स जो हैं वो उसको एक फ्रेंड की तरह समझें। तो वो अपने कैंपेन्स और सोशल मीडिया और स्टोर्स में हमेशा एक ऐसा उसको देख के आपको हमेशा एक कैजुअल सा लुक लगेगा, ह्यूमरस, चीयरफुल, प्लेफुल, फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट दिखेगा हर चीज़ में आपको। इमेज गाइडलाइंस, तो उसकी मैकडोनल्ड्स की जो अपनी एक फ़ोटोग्राफी है उसमें सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है कि वो डिज़ायर शॉट्स बनाता है, आपको शॉट्स खाने के देख के दिल करेगा उनको खाने का। उसके बाद हमारे पास रेनफोर्स आर ब्रांड प्रॉमिस, जिस तरह उसने कहा है कि वो फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है आपको। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है बी पार्ट ऑफ द सोशल कन्वर्सेशन विद रियल टाइम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सोशल। फिर हमारे पास स्टोर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जहाँ भी आप मैकडोनल्ड्स देखेंगे, किसी भी मैकडोनल्ड्स को आप देखेंगे आपको सेम मैकडोनल्ड्स नज़र आएगा, वही कोजी इन्वायरमेंट। उसी तरह आपको अगर आप कहीं भी चले जाएं तो आपको जो वहाँ जी किसी भी आप मैकडोनल्ड्स में चले जाएं आपको सेम टेस्ट नज़र आएगा, आप सेम एक्सपीरियंस हर मैकडोनल्ड्स में एक ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। फिर आ जाता है हमारा मेन्यू। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी कि आप किसी भी दुनिया के मैकडोनल्ड्स में चले जाएं आपको सेम वही एक्सपीरियंस मिलेगा, सेम वही टेस्ट मिलेगा। हमारा ओरिजिनल मेन्यू जो है वो हम बर्गर, चीज़ बर्गर, फ्राइज़, शेक्स हैं। और ओवर द ईयर्स हमने अभी तक जो मैकडोनल्ड्स के मेन्यू में जो जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो हैप्पी मील है, द बिग मैक है, मैक नगेट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले हिस्ट्री में भी बताया था कि आगे चेंजेस आते रहे हैं उसमें। हमारे पास आगे हेल्दी ऑप्शंस में सैलेड है, ओट मील्स हैं, मैक कैफ़े आ जाता है। आर कस्टमर्स, तो मैकडोनल्ड्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, नो मैटर कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, भले वो छोटा बच्चा हो जिसे हैप्पी मील पसंद हो, या फिर वो कोई वर्किंग मैन वुमेन हो जिसे एक क्विक ब्रेकफास्ट चाहिए हो। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, तो मैकडोनल्ड्स की जो मार्केटिंग एंड प्रमोशंस हमेशा क्वालिटी ऑफ फूड, टेस्ट, न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। एज अ ब्रांड मैकडोनल्ड्स आपकी फूड जर्नी डिफ़ाइन नहीं करता बल्कि उसे डिज़ाइन करता है। पर्सनल सेलिंग, तो हमारा स्टाफ भी हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। अगर भले वो आपको कोई बर्थडे पार्टी होस्ट करनी है या आप कोई ड्राइव थ्रू से कोई ऑर्डर ले रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होम डिलीवरीज आ जाती हैं। फिर है ऐप, अगर आपका दिल नहीं कर रहा घर से बाहर जाने का, भले हमने ड्राइव थ्रू भी बना दिया है, आप वहाँ बैठ के नहीं खाना चाहते, आप ड्राइव थ्रू से नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि आपके घर पे आ जाए, तो आप बस हमारे मैकडोनल्ड्स के ऐप से ऑर्डर करें और आपको घर पे मिल जाएगा ऊबर ईट्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास सेल प्रमोशंस हैं जिसमें हम कूपन्स या फिर डिस्काउंट्स या कॉल फॉर एक्शन जो कहा जाता है कि कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या फिर हम एक फ्री कुछ चीज़ उसके साथ रख देते हैं कस्टमर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में पोस्टर्स, टीवी, मीडिया, एड्स, जो एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ आपको कोई भी पोस्टर हो उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट होगा। अगर जिस तरह के इस वाले ऐड में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें एक मॉर्निंग कॉफ़ी का बताया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बिलबोर्ड आ जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं दूर से और आपको एक बड़ा सा एम नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन से आपके फेस पे स्माइल आ जाएगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे रेड और येलो को कि ये मैकडोनल्ड्स है। तो वही आपकी कैप्चर करने के लिए अटेंशन को। उसके बाद ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग,
अगर कोई भी हमारा न्यू आइटम मेन्यू में आता है या प्रमोट करने के लिए कुछ भी, तो आप हमारे उस पर देख सकते हैं वेबसाइट पे। और दूसरा ये कि अगर आपको न्यूट्रिशनल चार्ट अपना चाहिए उसके लिए, तो फिर वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया। अगर आप मैकडोनल्ड्स का इंस्टाग्राम देखेंगे तो फुल ऑफ क्रिएटिविटी और यूनिकनेस आपको नज़र आएगी। फेसबुक अगर हमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना है या कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए, तो वहाँ फेसबुक पे फिर उसके लिए है। और उसके बाद ट्विटर हमारे पास है। अगर लोग बहुत ट्वीट करते हैं, तो अगर कोई भी कमेंट है, भले वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, कोई भी इशू है या कुछ भी है, तो आप उसको ट्वीट करें और फिर मैकडोनल्ड्स जो है वो उसे इम्प्रूव करेगा। आर फ्यूचर, मैकडोनल्ड्स ने अपने कस्टमर्स को हमेशा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, क्लीन यमी फूड, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। और वो आगे भी इसी तरह अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता रहेगा। सो ये था मेरा ब्रांड मैनुअल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।